अर्जुन ने स्प्राइट में फ्लोरोसेंट पाउडर मिलाया और उसे अच्छे से हिलाया। अचानक एक हैरान करने वाला नजारा दिखा। हंसता हुआ चेहरा जो आंखों से पहले कभी नहीं देखा था। वो चेहरा अल्ट्रावायलेट लाइट में साफ दिखाई दे रहा था। इस पर अर्जुन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने लाखों की कीमत वाला एक पुराना सिक्का उस घोल में डुबो दिया और फिर उसे गुप्त रूप से शहर के सबसे बड़े म्यूजियम के मालिक मिस्टर गुप्ता को भेज दिया। जैसे ही मिस्टर गुप्ता को इसकी जानकारी मिली, वो घबराए हुए सीधे तिजोरी की तरफ दौड़े। उन्होंने पासवर्ड डाला, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके हाथों का फ्लोरोसेंट पाउडर कीबोर्ड पर ही रह गया था। उसी वक्त अर्जुन का साथी म्यूजियम के कंट्रोल रूम में चुपके से घुस गया। उसने वायर कटर से पाइप काटी और एक नकली कंट्रोलर डाल दिया। इधर अर्जुन टॉयलेट गया। उसने सीलबंद बैग से उंगलियों के निशान निकालने वाला रसायन निकाला और उसे एक कॉटन पर लगाया। सूखने के बाद निशान साफ दिखने लगे। अब आया सबसे खतरनाक कदम। अर्जुन ने नकली अंगूठी पहनी और मिस्टर गुप्ता के फिंगरप्रिंट को कॉपी कर लिया ताकि तिजोरी की लिफ्ट का दरवाजा खुल सके। अगर निशान गलत हुए तो अलार्म बजता और पुलिस तुरंत पहुंच जाती। सौभाग्य से दरवाजा खुल गया, लेकिन अर्जुन अब भी सतर्क था क्योंकि सुरक्षा गश्त ठीक 8 मिनट बाद शुरू होने वाली थी। वक्त गुजर रहा था। अर्जुन ने अल्ट्रावायलेट लाइट से कीबोर्ड पर उभरे अक्षरों को देखा और उसका साथी उन्हीं अक्षरों से पासवर्ड क्रैक करता है। अर्जुन पासवर्ड डालता है और भारी भरकम 10 टन की तिजोरी का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। लेकिन जैसे ही वो स्वतंत्रता घोषणा उठाने ही वाला था, बाहर निगरानी कर रहा साथी सिग्नल देना बंद कर देता है। कुछ तो गड़बड़ थी। फ्रेम में इतने स्क्रू थे कि अर्जुन उसे खोल नहीं पाया और मजबूरी में पूरा फ्रेम ही उठाकर चल दिया। तभी जब वो लिफ्ट का इंतजार कर रहा था, आपातकालीन दरवाजा अचानक खुल गया। वहां खड़े थे उसके पुराने दुश्मन, असली हथियारों के साथ घोषणा को छीनने आए थे। अर्जुन ने फुर्ती से फैसला लिया। उसे पता था इस दस्तावेज के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। उसने फ्रेम से घोषणा निकालकर अपने बदन में छुपा लिया। जैसे ही वो म्यूजियम से निकलने लगा, मिस्टर गुप्ता ने उसे देख लिया, लेकिन गुप्ता ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो भी जानना चाहते थे कि इस दस्तावेज के पीछे वो खजाना छुपा है या नहीं, जिसके बारे में सालों से सिर्फ बातें होती रही हैं। बाहर निकलकर अर्जुन ने घोषणा पर नींबू का रस डाला और हेयर ड्रायर से गर्म हवा दी। सूखे कागज पर कुछ निर्देश दिखने लगे, लेकिन ये नक्शे नहीं थे, बल्कि डॉलर बिल के डिजाइन के पैरामीटर थे। अर्जुन ने $1 निकाला और उसे लेंस की तरह इस्तेमाल किया। उसे दिखा बिल के पीछे बना स्वतंत्रता स्मारक का घड़ी का समय दोपहर 2:22 पर रुका हुआ था। अर्जुन और उसका साथी तुरंत उस स्मारक की ओर बढ़े। वहां घंटाघर के नीचे घड़ी का साया एक दीवार की ओर इशारा कर रहा था। दीवार पर एक लाल ईंट थी जिस पर बना था एक खास निशान। अर्जुन ने चाकू से सीमेंट निकाला और ईंट को हटा दिया। अंदर छिपा था एक बेशकीमती चश्मा, दोहरी परत वाला। अर्जुन ने तुरंत साथी से कहा, घोषणा खोलो। और जैसे ही उसने चश्मा पहना, एक खाली कागज रंगीन 3D नक्शा बन गया। चश्मे का लेंस जैसे जैसे बदला, रास्ता भी बदलता गया। फिर आया पानी में उतरने का वक्त। अर्जुन ने छलांग लगाई। डूबने ही वाला था कि काले कपड़ों वाला एक अजनबी आया, उसे सांस लेने का यंत्र दिया और पानी के नीचे मौजूद प्रोपल्शन सिस्टम से उसे खींच ले गया। बाहर आकर अर्जुन को पता चला वो आदमी कोई और नहीं, विक्रम था, उसका पुराना दुश्मन। विक्रम को भी खजाने की तलाश थी, लेकिन जब उन्होंने ताबूत निकाला तो उसमें से गिर पड़ा एक अमर दिखने वाला शरीर। ये एक बुरा संकेत था। फिर भी खजाने का रास्ता खुल गया। 7 लोग गुफा में दाखिल हुए। अंदर एक लकड़ी का तख्ता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैर रखा, तख्ता टूट गया और वे 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरने लगे।
बीच में एक बीम ने रस्सी को थाम लिया और दोनों की जान बच गई। अर्जुन के पापा ने आखिरकार एक मजबूत रस्सी खोज निकाली और सब बाहर निकल आए। अगर आपको ऐसी और कहानियां पसंद हैं तो जुड़े रहिए स्टोरी वाला के साथ।